एक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा। दूसरा पढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक और फॉर्मेट पढ़ेंगे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, दूसरा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये 6 तरह के फॉर्म है। अब आप एक इसमें यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x के जगह पे कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है जिससे कि ये इंटीग्रेशन हो जाए। सबसे खतरनाक सब्स्टिट्यूशन यही था सर। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं है, देखिए आपको क्या सिंपली आपको देखना है, यहाँ पे आप ए स्क्वायर है और x है, तो x की जगह पे क्या रखें कि ये टर्म जो है वो बाहर आ जाए, ये टर्म जो है वो बाहर आ जाए। तो हम अगर x के जगह पे यहाँ पे एक साइन थीटा रखें या फिर ए कॉस थीटा रख सकते हैं जब ऐसा फॉर्मेट बने, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए साइन थीटा इसलिए रख रहे हैं ताकि ए बाहर आ जाए आराम से, ए क्योंकि कांस्टेंट है, साइन थीटा रखते तो बाहर नहीं आ पाता। ऐसे यहाँ की बात करें तो यहाँ एक्स क्या रखना चाहिए, कोई गेस करिए। प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? टेन थीटा। हाँ, तो ए टेन थीटा आप यहाँ पे रख सकते हैं, या कॉट थीटा। हाँ ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं। ए कॉट कैसे सर बाहर निकलेगा? ए मान लीजिए ए साइन थीटा रख दिए तो कैसे बाहर निकलेगा? ए सॉल्व करके देखो यार, कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करके ए को देखो। कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वन माइनस साइन। यहाँ पे भी आप सेम रखेंगे क्योंकि वही वाला फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे भी वही चीज रख सकते हैं। तो सर इसमें बाहर कहाँ निकालना है? इसमें बाहर नहीं निकालना है, लेकिन आप मतलब ऐसे कर सकते हो, कुछ ऐसा फॉर्मेट अगर आता है तो। ओके, उसके बाद इसकी बात आ गई, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें -1 होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप x के जगह पे सेक थीटा रख सकते हैं, ए सेक थीटा, ठीक है, या फिर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या रख सकता हूं मैं, x के जगह पे ए cos 2 थीटा, cos 2 1, यस सर। तभी तो बाहर आ जाएगा। यस सर। और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, आप ए cos थीटा यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी फॉर्मेट में आपको ये चीजें रखनी होंगी जब भी ऐसा कुछ दिखेगा। तो क्यों रखनी होंगी आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो जो शिवम कहाँ गया सर? वो 12th में आने वाला था। कौन सी वो वो एनडीए वाला है ना, तो उसको उसके पिताजी भाई स्कूल चलाते हैं, तो भाई उसी हिसाब से दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया सर। हो गया सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब फॉर्मेट सब याद रखिएगा और इसी पे क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x क्या पुट करेंगे जल्दी से बताइए। ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो लेट साइन थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है।
तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये हम बोल सकते हैं। इधर ए ले आए और इसको लिख लिया इनवर्स में, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अरे यार क्या क्या बन जाता है इसमें। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको x मान रहा हूं और इसको पुट कर दिया तो कितना आ गया? अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ये बस इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग z पुट करते थे, यहां पे हम इसको अभी सिंप्लीफाई करके फिर उसी फॉर्मेट में बदल देंगे। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया है कि नहीं? और x आपने इसको माना है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? dx इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो और इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? a cos और a cos थीटा ही आ गया इस वाले टर्म को। तो इन सभी को यहां पुट कर दो तो क्या आएगा? dx हमारा हो गया a cos थीटा डी थीटा, और नीचे वाला सॉल्व करने पे कितना आया? a cos थीटा, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया थीटा प्लस सी। लेकिन थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा ये था, थीटा आपने यहां निकाला है। थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सर एक बार और बताइए सर। x को आप a साइन थीटा पुट करेंगे वैसे ही जैसे करते थे, फिर dx और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम्म। बस अब उसके बाद क्या एक्स है? को उसको पुट करो, सब पुट करोगे तो ये आ अच्छा जाएगा। सर ये सीधा फॉर्मूला भी होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर आर सर हम दिया है। हाँ होता है, तो डेरिवेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग, ये तो याद रखना है आपको अच्छा फॉर्मूला। ये जो अच्छा, अभी, वही तो हम भी कर। ये आपको याद भी रखना। हाँ ठीक है, हाँ अभी जो जो क्वेश्चन करेंगे उसको आपको याद भी रखना है। तो एक ये मिनट हो से गया निकालिएगा मत। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सर ये थीटा तब सर किसमें पुट कर दिए हैं सर? थीटा के जगह पे यहाँ पे थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया था ना, तो हटाना पड़ेगा ना उसको। हम्म। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा आएगा, तो थीटा हम्म। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हाँ हाँ। हो गया सर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यस जो फॉर्मूला है उसको भी आपको याद रखना है, जो आप डिराइव करेंगे अभी। इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्या पुट करेंगे? ए साइन थीटा। हम्म,
इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है डी थीटा। यस सर। तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का कैसे करते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे सर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बिल्कुल सही। सर 2 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हैं? 4 बार लगा सकते हो, 5 बार लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो x इक्वल टू तुमने a साइन थीटा लिया है, तो dx इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। इसमें पुट करोगे साइन थीटा तो ये बन जाएगा पूरा a कॉस थीटा। तो यानी a कॉस थीटा यहाँ पहले से है ही और a कॉस थीटा ये भी आ गया। तो टोटल कितना हो गया? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 बाई 2। प्लस c। ओके, तो अब आपका सर इसको अब आपको आंसर सब्स्टिट्यूशन से भी कर दीजिएगा एक बार। सब्स्टिट्यूशन से ही तो कर रहे हैं भाई, आप कैसे करें? सर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ से फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन लगा के। मतलब ये सर कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस तो स्क्वायर तुम थीटा कर डी ले, थीटा तो को भी तुम कर। करना ना, हमसे क्यों करवा रहे हो? तुम अपने से करना, आंसर यही आना चाहिए। तुमको तरीका पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा का? हाँ यस सर, हाँ हाँ पता इवन पावर के लिए, इवन पावर के लिए क्या करोगे? इवन पावर के लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। है। हाँ ऑफ कोर्स यस, और नहीं लग रहा था तभी बोले। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स बाई ए। अब हमें थीटा तो मिल गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा कितना है? एक्स बाई ए। तो ट्रायंगल बना लीजिए, ये है थीटा, ये है एक्स और ये है ए। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपने कॉस थीटा निकाल लिया। कॉस थीटा कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो साइन 2 थीटा कितने के बराबर हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा है एक्स बाई ए, कॉस थीटा है अरे यार, प्रॉब्लम इसका जो है कभी सेलेक्ट होगा कभी नहीं। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा कितना हो गया? एक्स बाई ए, और कॉस थीटा हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई कितनी? 2 2 2x इंटू रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए इंटू करके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा क्या था? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बाई ए। फिर इसका इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 2 थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 4 से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल क्या आ गया? एक्स बाई 2 आंसर।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x/2 √a² माइनस x²। ये जितने भी इस तरह के फॉर्मूले हैं, 1/, जब नीचे रहेगा तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a। जब ये ऊपर चला जाएगा तब आपका देखिए ये वाला x/a आपके साथ में है, a² आगे में आ रहा है तो वही साइन यहाँ पे लगेगा, प्लस x/2 √a² माइनस, ये वाला चीज हमेशा कॉमन रहता है, x/2 हमेशा आएगा हर फॉर्मूले में, अंडर रूट ये वाला जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं वो हमेशा यहाँ पे मल्टीपल में आएगा। तो ये वाला टर्म तो आपका ऐसे ही याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, x/2 कर देना है और ये उसके बाद प्लस और माइनस कौन डिसाइड करेगा, a का साइन। अगर मान लीजिए a² आगे आ रहा है तो यानी यहाँ पे प्लस लगेगा। अगर मान लीजिए x² माइनस a² का इंटीग्रेशन है तो आपका -a²/2, और जो भी उसका x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे अगले वाले स्टेप में देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपका हो गया। दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a²। कल फंक्शन है हम लोगों का 4 बजे टीचर्स डे का, गूगल मीट पे। ये कैसे होगा सर? वहां होगा फंक्शन, हम लोग यहाँ जुड़े रहेंगे, ताली बजाएंगे। तो वहाँ पे कौन करेगा फंक्शन? वहाँ सब लोग हैं ना, प्रोफेसर लोग। और तो सर केक का पैसा कौन देगा? अरे उसके लिए सोसाइटी बनी हुई है ना, तो वो पैसा सब बियर करते हैं, वो चंदा जाता है, 50 रुपया 100 रुपया सबसे लेते हैं सब। भाई केक को नहीं मिलेगा। यस सर, बहुत बर्बाद हुआ इस साल, बहुत छेना भी बर्बाद हुआ। नहीं सही है, तुम लोग का ही फायदा होगा, कोई गिफ्ट विफ्ट देना नहीं पड़ेगा। अरे सर मजा जो आता है वो अलग आता है। अरे सर गिफ्ट में 10-15 रुपया लगता था, हो जाता था। अरे बड़े चोर निकले यार तुम लोग। और क्या, x = a sec थीटा हो गया, तो dx आपका हो जाएगा ए से थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए। इसको आप जब a sec थीटा रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a tan थीटा। a² कॉमन आ जाएगा और sec² थीटा -1 क्या होता है, -1, हाँ tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा a tan थीटा। तो ये हो गया a tan थीटा, और ये हो गया a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो पूरा कॉमन ले लीजिए तो a² आ गया, ये हो गया sec थीटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब बताइए इसके आगे क्या करेंगे। सर, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला है ना लगाएंगे। सर,
सर फार्मूला है ना सर, सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू सर सेक सेक एक्स प्लस सी। नहीं तो सर यहाँ इंटीग्रेशन का स्क्वायर है फॉर्मूला। ना, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? जेड को सर टेन थीटा लेंगे। बिल्कुल, फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन हाँ करेंगे, जेड यस सर। मानेंगे इसको सेक थीटा को ना। सर तो इसका आपका हाँ डी यस सर, थीटा हो सेक जाएगा। सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर मानते हो तो फिर टैन थीटा का क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा सर। सर अच्छा, सर जब जब सेक का पावर ऑड होता है और टेन का पावर इवन तो होता है सेक तो सर थीटा का हम tan इंटीग्रेशन थीटा लेते हैं सर, ना। टेन थीटा लेंगे तब आएगा सर। अच्छा, टैन थीटा लोगे तो कैसे आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा, डिफरेंशिएशन। हम्म एक सेक कट जाएगा, हम्म। और जेड इंटू अच्छा वन एक बाई बार सेक आ तुम लोग जाएगा। ट्राई करो, अच्छा एक बार ट्राई करो तो देखें क्या आता है। ओके, तो ये वाला जो अभी इंटीग्रेशन है ये आप अभी नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी। यस सर। इसलिए नहीं क्यों कर सर? सकते हैं क्योंकि आप जेड सेक थीटा लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आप लेके देखिए, टेन भी ठीक है टेन ना। थीटा नहीं नहीं हो रहा हो है सर। पाएगा। तो ये आप कर पाएंगे अगले 3 क्लास के बाद, जब आप बाई पार्ट सीख लेंगे। तो ये मैंने गलती से आपको दे दिया था, ये बाई पार्ट्स जब आप सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप यहीं से डायरेक्ट कर दोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपको ए सेक थीटा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बाद में देखेंगे, पहले जो अभी हो सकता है उसको देखते हैं। तो अभी होने लायक कौन सा है भाई? एक ये क्वेश्चन है, ई पावर एक्स अपॉन 1 - e⁻² माइनस e⁻²x। e⁻²x dx। इसको सॉल्व करें सर। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा? जेड इक्वल टू 1 - e⁻²x। z इक्वल टू e⁻। 1 - e⁻²x। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, कुछ और सोचिए। ये अभी जो फॉर्मेट बताया गया उसके जेड कुछ लेना सर तो है, लेकिन कैसे क्या लें? ई टू द पावर सर e⁻² को सर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। e⁻x को साइन थीटा। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर बिल्कुल का हो जाएगा वो साइन थीटा। बिल्कुल 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 करिए। तो ई पावर एक्स को आप क्या ले रहे हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, बिल्कुल सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे तो ई एक्स डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा के। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस थीटा डी थीटा। नीचे वाला में आप अगर ई एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 - sin² यानी कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कॉस थीटा। तो आंसर विल बी थीटा प्लस सी। थीटा क्या माने थे आप? साइन इनवर्स ई एक्स को। आंसर, वेरी गुड।
सर एक चीज बताइए सर, वहाँ पे EX को माने हैं तो स्क्वायर में 2 कैसे चला जाएगा सर? EX इंटू EX क्या होता है बेटा? E2X ही होता है कि नहीं होता? EX क्लास का, में भी क्या? EX का होल स्क्वायर क्या होता है? E इंटू 2X होता है कि नहीं होता? सर हाँ आप सही है, वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा बेसिक में। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। ये सब छोटे मोटे चीजों में नहीं फंसने का। इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें z किसको लेंगे या इसमें x किसको पुट करेंगे? अब सभी तरीका तुम्हारा दिमाग में मिक्स होते जाएगा, तो सबको अपने दिमाग में अलग तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। ये इनवर्स आ गया, डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। अभी तो बहुत डिस्टर्ब करेगा ये। बाई पार्ट्स में देखो अभी कितना इनवर्स आएगा। सर जेड लेंगे साइन इनवर्स एक्स को, हाँ बिल्कुल सही, वो भी सही है। उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल 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 सही अप्रोच है आपका। यस सर। सर इंटीग्रेट सर जब करें, अरे सॉरी सर, डिफरेंशिएट सर करेंगे सर साइन इनवर्स एक्स क्यूब को, तो सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का सर होल क्यूब आएगा ना सर, अंडर रूट का होल क्यूब। सर आंसर है साइन इनवर्स एक्स का पावर 4/4 प्लस c। बिल्कुल सही जवाब आपका। हाँ बिल्कुल सही। आप क्या बोल रहे हैं सर कुणाल जी? सर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स क्यूब को, तो सर एक्स आएगा क्यूब को वन बाई नहीं अंडर। करना है, एक्स क्यूब को नहीं करना है। अच्छा, बस अंदर वाले को। जेड आपको मानना है साइन इनवर्स एक्स को। साइन अच्छा स्क्वायर अच्छा 4/4 प्लस c। यस सर। तो आ गया। dz कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होता है, वही होता है, ये वन भी बाई अंडर कटेगा। रूट। हाँ तो ये पूरा वैल्यू हो गया आपका dz, और ये आपने z माना है, तो यानी आपका क्वेश्चन हो गया z³ dz। तो z4/4 प्लस c, z की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर। दूसरा तरीका ये था कि अगर आप, वही सेम ही तरीका है, कुछ अंतर नहीं है। एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर सकते थे? a साइन थीटा। a यहाँ पे 1 है तो यानी साइन थीटा पुट कर सकते थे। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा d थीटा। ये भी रख सकते थे तुम, इस तरह से भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है। इसमें आपको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, नीचे का cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही चीज पड़ेगी फिर। ये आपका साइन इनवर्स एक्स कितने के बराबर होगा? θ³ के बराबर होगा, ये वाला। और डी, ये आप देखिए नीचे एक टर्म आ जाएगा, जब आप एक्स साइन थीटा रखेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, और dx की जगह पे भी आप cos थीटा d थीटा रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फिर वही इसी की तरह टर्म आ गया सेम। यहाँ z था और यहाँ आपने, बात ही वही है, आपने पुट भी तो वही किया है। यहाँ पे z साइन इनवर्स एक्स को रखा था, यहाँ θ = साइन इनवर्स एक्स को रखा है, तो आंसर यहाँ बस सर, z सर और उल्टा डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं सर? मतलब ले कुछ बोलेगा ही नहीं। चलिए अगला करिए।
इंटीग्राट एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। एक्स पावर 8 को जेड अगर ले लेते हैं और ऋषभ 18 को आ रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं। कहाँ आने वाले थे। और निशान सर आ रहे हैं ना? पहुंच जाएंगे आज पहुंच जाएंगे सर, अपने हॉस्टल में पता रहता तो आ भी जाते हैं, खुल जाएगा। अब आ सकते हैं। सर सच में 21 से खुल रहा है कोचिंग? अब ये हमें नहीं पता भाई, अभी तक तो यही न्यूज़ है कि जिनको डाउट है वो थोड़ा बहुत जाके पूछ सकते हैं। कोई ऐसा कोचिंग के लिए अभी तो कोई फॉर्मल न्यूज़ नहीं है। क्या जेड मानेंगे इसमें? सर सर एक्स 1 प्लस एक्स पावर 8। बिल्कुल गलत जवाब आपका। सर एक्स पावर 4 को सर हम लोग अंडर रूट 1 माइनस जेड आ जाएगा, लेकिन उससे भी आंसर सर आ भी रहा है। उसी से करना है ना। आप यहाँ पे जेड किसको ले लीजिए? एक्स पावर 4 को। 4 सर तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान हो जाएगा ना। आसान से हो जाएगा सर। हाँ ये आसानी तो देखना है, आसानी के लिए तो इतना मेथड बताया जा रहा है। तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू हो गई 1/4 dz, और ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। 1 प्लस जेड स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स जेड का। और जेड क्या हो गया यहाँ पे आपका? एक्स पावर। आंसर इक्वल टू मेरे बेड पे सब चूती आ गए हैं, सब बहुत काट हैं। यस इंटीग्रेट रेखा x इंटू अंडर रूट एक्स पावर 4 माइनस। कुणाल आजकल जम के पढ़ाई कर रहा है। सर क्या था? मजा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स पावर 4 माइनस 1। लाइट काट दियो तुम लोग है। सर सर अगर इसको जेड लेंगे सर 1/x अंडर रूट एक्स के पावर 4 - 1 को, तो सर ये सेक स्क्वायर इनवर्स बन जाएगा सर, अगर फॉर्मूला से देखे तब डिफरेंशिएट करके। अच्छा, नहीं तो आप एक्स पावर 4 को मत लीजिए, क्योंकि बाहर में इंटीग्रल में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। सर जेड इक्वल टू 1/x स्क्वायर ले लें। कुछ भी ले सकते हो। जेड इसको लिए हो ना, मान लो सपोज इसको लिए तुम, इसको
तो x पावर 4 माइनस 1 dx हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको यहाँ पे रखोगे अगर, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dz बाई x इंटू 4x³ हो जाएगा, और इसको आपने z माना था, तो 4x 1/4 को बाहर ले लीजिए, x पावर 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, z प्लस 1 रूट z, नॉट सॉल्वेबल अभी। तो इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें, तब कोई और जुगाड़ बताइए। सर सर dz का वैल्यू रख दीजिए ऊपर, वहाँ क्या दिक्कत है? अरे dz का तो रख दिए, सब रख दिए, अब क्या करें इसके आगे। सर एक्स स्क्वायर अगर लेंगे तभी भी फंस रहा है। अच्छा, चलिए तो ऐसा करिए कि ऊपर एक्स आ जाए, बस हो जाएगा। कोशिश तो यही है। dx इक्वल टू एक्स डी जेड आए, 2x dz आए, 4x dz आए। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब ट्रायल मेथड ही है भाई, हमें भी पता नहीं कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन 2x, ये हो गया dx, इसके साथ में लगा है x, और यहाँ पे आपने सेक स्क्वायर थीटा रखा, तो ये बन गया tan थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बच गया सेक थीटा डी थीटा, बाहर में गया 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर आपने किसको माना था, सेक थीटा को, तो आंसर विल बी थीटा बाई 2 प्लस सी। थीटा किसको आप मान रहे हैं, तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, समझ में आया। सर आप कैसे सोचे कि सर सेक थीटा होगा? हम पहले सोचे कि x पावर 4 लेके देख लेते हैं, दो ही तरीका दिमाग में था, तो उससे कुछ बन नहीं रहा था काम, तो दूसरा बचा कि भाई ये वाला ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही सेक स्क्वायर थीटा बनेगा ना, इसलिए एक्स स्क्वायर को लिए, एक्स पावर 4 को नहीं लिए। इंटीग्रेट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। सर अगर dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो हो जाता सर सेक इनवर्स x बाई ए। किसमें, इसमें कौन सा बता रहे हो? हाँ, अगर dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या स्क्वायर, इसमें, जो नया क्वेश्चन दिए हैं इसमें ना, हाँ नहीं तो वो नहीं है ना, एक्स नहीं है इसमें, फॉर्मूला वाला नहीं है। फॉर्मूला वाला ही है, ये भी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, लेकिन उसको डिराइव कर रहे हैं आप, कैसे कैसे आया है वो भी तो एक क्वेश्चन ही है।
सेक थीटा ही लेंगे ना सर इसको? हाँ, सर एम सेक थीटा tan थीटा प्लस सी, ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, तो सेक थीटा टेन थीटा को पुट करो, ऐसे थोड़ी ना आंसर होगा। सही है, वहां तक तो सही है। x इक्वल टू ए सेक थीटा का रखा होगा आप लोगों ने, तो dx आया होगा ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ln a ln x by a plus tan sec x by a। अच्छा, चलो देखते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पुट किया तो क्या मिल गया, dx की जगह पे हमने ये रखा तो ये हो गया a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ बचेगा a tan थीटा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, सेक थीटा tan थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो सेक थीटा यहां से कितना आएगा, x बाई ए, ट्रायंगल बना लीजिए, tan थीटा भी निकल जाएगा यहां से। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो यहां से आपको tan थीटा कितना मिल गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिलेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln a बाई बी को क्या लिख सकते हो, ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln a। ठीक है, तो माइनस ln a भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो इसको आप अलग से कांस्टेंट मान लीजिए कोई c प्राइम, यानी फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, दिस प्लस c प्राइम, ये हट गया। अच्छा हाँ यस सर, ये तो हो ही गया। ये याद रखना है। एक ऐसा ही एक है, एक और फॉर्मूला ऐसे ही है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे आपको ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, सेम फॉर्मूला। सर tan थीटा आएगा ना वहाँ पे x की जगह पे? अरे वो तो सॉल्यूशन बता रहे हो ना, आंसर हम बता रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा, tan थीटा ले, तो उसको भी, ये सब तो इरेशनल फंक्शन में आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक दो हो गया, अंडर रूट वाला हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, नीचे रहेगा तो साइन इनवर्स, नीचे जब भी रहेगा तो लॉग आएगा इस समेशन में या माइनस में।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर नीचे में रहेगा तो आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, ऊपर में रहता है तो वो अभी आप एक डिराइव किए ही थे। तो उस तरह से 6 फॉर्मूले इरेशनल फंक्शन के हैं, उसको आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें से 4 हम लोगों ने डिराइव कर लिए और 2 जो डिराइव नहीं हो पा रहे हैं वो बाई पार्ट से होंगे। अगला सवाल, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स dx। हो जाएगा सर ये तो। ln 1 प्लस एक्स प्लस सी। एक मिनट, एलएन कहाँ से आ गया तुम्हारा? क्या एक्स किसको माने हो? 1 प्लस एक्स को। अभी तुमको फॉर्मेट पढ़ाए थे ना, एक्स क्या लेना है? एक्स सर कॉस अगर वैसे, अच्छा रुकिए 1 मिनट सर, गलत हो गया, 1 मिनट और 1 मिनट गलत हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम, बस पढ़ रहे हैं। सर a cos 2 थीटा लेना है सर। ये यहाँ पे 1 है तो cos 2 थीटा लेना। बाकी सब कहाँ चले गए भाई? कुणाल उनाल क्या आंसर है सर? आप बताइए आंसर क्या आ रहा? -1 माइनस एक्स प्लस सी। माइनस एक्स प्लस सी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। -1 माइनस एक्स नहीं आ रहा है, हम गलत कहाँ कर रहे हैं सर? आंसर आ रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सर 1 प्लस एक्स को सर जेड मान के नहीं सॉल्व होगा सर? ये नहीं हो जा रहा है सर हमसे पूरा अच्छे से एकदम। हो जा रहा तो अच्छी बात है, लेकिन आसानी लेकिन से आंसर नहीं आ रहा है। आसानी से तब होगा जब इसको आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेंगे। सर एक चीज बताइए सर, अगर हम 1 प्लस एक्स को जेड लेते हैं तो dx इक्वल टू dz हो जाएगा, और सर x के वैल्यू z-1 हो जाएगा, तो ऊपर भी z बचेगा नीचे भी z बचेगा। माइनस जेड ऊपर रहेगा नीचे जेड तो रहेगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे ये बताओ? रूट में पूरा आएगा ना तो वैल्यू? माइनस जेड और माइनस कट जाएगा सर ना, तो -1/√dz हो जाएगा। तुम z अगर किसको ले रहे हो? 1 प्लस एक्स को? हाँ ठीक है, तो dz हो जाएगा dx के बराबर, यही कह रहे हो? हाँ हाँ अब तुम x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तुम्हारा यही कहना है हाँ ना? हाँ, तो 1 माइनस और x की वैल्यू आ गई यहाँ से z-1 जेड। और अपॉन z। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस जेड आएगा। अब इसके आगे कैसे करोगे बेटा? अरे पता नहीं कैसे गलत कर दिया।
तो x इक्वल टू कॉस टू थीटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, dx इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा टू डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है साइन टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या बन जाएगा, टेन टेन थीटा। थीटा। dx की वैल्यू पुट कर लीजिए, -2 बाहर, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा को भी आप चाहें तो एक्सपेंड कर लीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस। ठीक है, तो आपका यहाँ से साइन, ये आपका फाइनल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4। यहाँ से कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, हाँ। माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस रूट माइनस 1 एक्स प्लस। बिल्कुल सही है आपका। तो हो जाएगा -2 और साइन 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा +2 कॉस टू थीटा प्लस सी। अब थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं। हाँ 2 थीटा के अपॉन 2 होगा, हाँ 2 के अपॉन में 2। हाँ हाँ हाँ, तो ये 2 अपॉन में होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, कॉस इनवर्स और ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये ठीक है, यहाँ तो सही है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 थीटा की वैल्यू है, यहाँ से निकाल लीजिए, cos इनवर्स x हो जाएगा वो, प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। अगर cos 2 थीटा ये है तो साइन 2 थीटा क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। आंसर आंसर क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस -2। प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हो ही गया सर, लग रहा है। हो ही गया सब। दोपहर में सर बहुत तेज नींद लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इंटीग्रेट तो इसको सॉल्व करके करें कि इतने पे कुछ लेना पड़ेगा? सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, वही तो हम भी कर रहे हैं। EX को टर्म्स में सबको लाओ पहले। बस 10 मिनट अमित, लास्ट है, 5 मिनट या 10, जितना टाइम लग जाए इस क्लास क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने पा रहा है e⁻x dx अपॉन e⁻2x। हाँ, तो इसको 1/ex लिखोगे तो ये बन जाएगा, ex ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ये 1 + e2x। अब इस फॉर्मेट में हम z किसको ले सकते हैं,
ई पावर एक्स को, या फिर ई पावर एक्स को आप tan थीटा ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जैसे आपको समझ में आए। तो आपने z इसको ले लिया, तो dz इक्वल टू ex dx, ये पूरा dz हो गया, और नीचे क्या बन गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रल होता है, tan इनवर्स जेड का, tan इनवर्स x का। तो जेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही आज सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आज आपका यहीं पे समाप्त हुआ, और अगले लेक्चर में आज हम लोग जी जो एक्सरसाइज है मैं अब सेंड कर दूंगा आपको, उसमें क्वेश्चन है आपके 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप कर लीजिएगा, और फिर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू करेंगे बाई